हेलो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम पढ़े थे वैद्युत यानी बहुल आवेश के बारे में, जहाँ पर क्या होता था कि कई आवेश एक आवेश पर क्या करते थे, बल लगाते थे। तो हमारा जो आवेश होता था वो सदिशों के योग के क्या होता था, बराबर होता था लगने वाला बल। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र। तो हम देखिए, हमारा जो पार्ट था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड था। तो आवेश हमने तो पढ़ चुका, यानी आवेश हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक क्षेत्र फील्ड के बारे में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, देखिए अगर कोई भी पदार्थ है या चुंबक, हम उदाहरण लें, कोई भी चुंबक होता है। मान लीजिए इस प्रकार से एक चुंबक है, एक सिरे पर धन आवेश, एक सिरे पर ऋणात्मक आवेश। तो इस चुंबक के पास एक लोहा लाते हैं। अगर हम इसकी अपेक्षा इस चुंबक का एक एरिया होता है, कैसा एरिया होता है, अगर हम उस एरिए में यानी इस चुंबक के एरिए में कोई पदार्थ या कोई आवेश लाते हैं, या तो हम प्लस लाएं या तो ऋणात्मक लाएं, कोई भी आवेश लाते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। जैसे यहाँ पर चुंबक है, मान लीजिए चुंबक है, अगर इसको हम लाएंगे तो यह हमारा सिरा क्या होगा, यह प्लस वाला माइनस की तरफ चला जाएगा, माइनस वाला प्लस की तरफ चला जाएगा, ये तो अलग बात है। तो यहाँ पर इस चुंबक का क्या होता है, एक एरिया होता है। क्या होता है, एक एरिया, जिसको हम क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र में जब हम इस पदार्थ को, इस आवेश को अंदर लाएंगे, तभी यह आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। ये सब आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप कर चुके हैं, आप यह जानते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है कि आवेश का क्षेत्र होता है, कि ऐसा आवेश जब कोई अन्य आवेश उस एरिए में आता है तो उस पर एक बल का अनुभव करता है। कैसा बल का अनुभव करता है, या तो प्रतिकर्षण करता है या तो आकर्षण करता है। तो यही जो आवेश के बल का क्या करता हो, बल का अनुभव करता हो, वही हमारा क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। तो यहाँ पर हमने आपको ये चुंबक के उदाहरण के रूप में बताया है, लेकिन ये चुंबक के उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में। तो यहाँ पर आवेश से संबंधित बात करेंगे। तो हम आवेश से संबंधित कैसे बात करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे क्यू आवेश, जिसको हम धनात्मक मान सकते हैं या ऋणात्मक मान सकते हैं, कोई भी आवेश मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माना है प्लस यानी धनात्मक आवेश। अब हम कोई एक परीक्षण आवेश लेंगे जो कि इस आवेश के क्या है, क्षेत्र के बाहर है, इस आवेश के क्षेत्र के बाहर है। तो आवेश के क्षेत्र के बाहर है, उस आवेश को हम नाम देते हैं क्यू नॉट आवेश। इसको नाम दिए परीक्षण आवेश, जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए, इस आवेश का क्या है, कुछ एरिया है, इस एरिया में आएगा यह परीक्षण आवेश, तभी हमारा यहाँ पर क्या होगा, आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है इस एरिया के बाहर, तो यहाँ पर ना तो आकर्षित होगा ना तो प्रतिकर्षित होगा। जब यह हमारा यहाँ पर आएगा तभी हमारा आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा आवेश है, इस यानी इस जो क्षेत्र का कौन सा आवेश है, और जो परीक्षण आवेश है वह कौन सा आवेश है। जैसा कि आप चार्ज में पढ़ चुके हैं कि समान प्रकार के आवेश होते हैं, तो वहाँ पर जो आवेश होता है यानी उसमें प्रतिकर्षण होता है, और असमान होते हैं आवेश तो वहाँ पर आकर्षण होता है। इतना चीज़ें आप चार्ज में पढ़ चुके हैं, और आप इसको फिगर बनाकर नोट भी कर लीजिए। और इसका परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य पदार्थ कहने का अर्थ है, अभी बताए हैं कि आवेश से संबंधित है, क्योंकि हम यहाँ पर आवेश से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो अपने ऊपर, अभी बताए हैं कि अपने ऊपर क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अगर इसमें कोई भी कुछ भी नहीं समझ में आता है या थोड़ा बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, तो इस वीडियो को आप पीछे जाइए, रिवर्स कीजिए, फिर से आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और यहाँ पर फिगर बना लीजिएगा। और ये हमारा क्या है, परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश।
अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसका जो परिभाषा होता है, किसी आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट को उस बिंदु पर रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए हुए बल को उस आवेश के परिमाण द्वारा विभाजित होने पर प्राप्त होता है। वही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो बल होगा वो Q बराबर होगा किसके? Q नॉट के। और एक कूलाम बराबर क्या होता है? F/Q, यानी यह बल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलो कूलाम, और इसका एसआई मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम होगा। इसका जो फार्मूला होगा हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है आपको तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। हमारा F क्या है? Q द्वारा Q नॉट पर लगने वाला बल है, जो हम पिछले यानी इससे पहले अभी जो बताए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसमें जो Q नॉट था और Q के पास ले जाते थे तो Q के कारण ही क्या होता था? Q नॉट पर बल लगता था। वही हमारा क्या कहलाता है? इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया। इस जो हमारा फार्मूला बना है इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब हम अगर मानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब? जब हमारा क्या हो, कोई अदर आवेश आ जाए, यानी विद्युत आवेश अगर कोई अलग हो जाए तब के लिए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश, यहाँ पे रहेगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हम क्या पढ़े थे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल पढ़े थे। अब हम कोई बिंदु आवेश होगा उसके कारण पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर Q आवेश है, ठीक है, और यहाँ पर Q नॉट आवेश है। यहाँ पर कि यह जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये परीक्षण आवेश हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा परीक्षण आवेश। Q नॉट हमारा हो जाएगा परीक्षण आवेश, और यहाँ पर जो Q नॉट परीक्षण आवेश है वो हमारा क्या है? P है। अब देखिए यहाँ Q नॉट पर Q के कारण लगने वाला बल, तो इसका हमारा क्या होगा? देखिए हम यह मानेंगे कि माना एक आवेश Q के कारण इसके वैद्युत क्षेत्र में, इसका वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक है? बिंदु P तक है। उससे बिंदु क्षेत्र में उससे R दूरी पर स्थित बिंदु P, यहाँ पर जो P दूरी माने हैं इसके बीच की दूरी क्या है? इसके बीच की दूरी R है। ठीक है, पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, यानी करनी है। अब ऐसा करने हेतु हम बिंदु P पर एक धनात्मक छोटा परीक्षण आवेश रखते हैं। यहाँ पर देखिए रखा हुआ है परीक्षण आवेश बिंदु P पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि Q नॉट पर, यानी Q नॉट पर Q के कारण लगने वाला बल। तो यहाँ पर क्या होगा? परीक्षण आवेश Q नॉट पर Q के कारण लगने वाला बल। तो यह किस नियम का पालन करता है? कूलाम नियम के अनुसार। इसको कॉपी में अपने नोट कीजिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए कूलाम के नियम के अनुसार क्या है? जब भी कोई दो आवेश होता है उनके बीच की दूरी, उनके आवेशों के मात्राओं के क्या होता है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो हमारा बल हो जाएगा क्या? कि Q इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के द्वारा क्या होता है? हमारा वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के द्वारा EP बराबर हमारा निकला था F बटे Q नॉट। ये हमारा समीकरण 1 से हो गया। अब हमारा F देखिए, यहाँ से हम F का मान निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ से F का मान निकालेंगे तिर्यक गुणा करके, तो F बराबर आ जाएगा EP इंटू EQ। अब यहाँ से F का मान रख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? EP इंटू Q नॉट बराबर Q इंटू Q नॉट
बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या कटने वाला है, क्यू नाट कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ई पी इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये हमारा बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह क्या है, यहाँ पर हमारा देखिए यह क्या है, यह देखिए हमारा क्या है, परीक्षण आवेश है। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, अभी यहाँ पर लिखिएगा कि यह हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह हमारा क्या हो जाएगा, स्रोत आवेश। यह आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्रोत से दूरी हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर जो के है यह क्या है, हमारा कांस्टेंट राशि है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, ईपी, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो के है कांस्टेंट राशि, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन लगाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि क्यू बटे आर स्क्वायर लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसका जो मात्रक होगा वो हमारा होगा न्यूटन प्रति कूलम। यह हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। अब इन सबको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और अगर इसमें कुछ अगर क्वेरी करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और स्कूल वाले विद्यार्थी